तो इस पाठ का नाम क्या है? रैखिक समीकरणों का युग्म। तो रैखिक समीकरणों का युग्म जो चैप्टर है उसको मैं आपको समझाते चलूंगा, तो ध्यान से समझना। इसको मैं आपको एक बार और प्रैक्टिस करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपका एक एक जो स्टेप है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम ध्यान से। तो देखिए प्रश्न नंबर 3.2 का प्रश्न नंबर 30 का प्रश्न नंबर तीसरा है, जो लिखा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 300 रुपए में खरीदी। एक क्रिकेट टीम का एक कोच है, एक टीम होगी, उन्होंने इतने रुपए में खरीदी, और वो बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य इतने में खरीदी। मतलब दूसरी टीम होगी, बाद में दूसरी टीम ने या फिर उन्हीं टीम ने, जो भी हो, तो एक टीम है, उनकी टीम ने कितने बल्ले और कितनी गेंदें खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, वो हम सॉल्यूशन करते चलेंगे। तो इतनी खरीद ली है। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, तो मान लेते हैं बल्ला और गेंद को हम मान लेते हैं। तो बल्ला है तो हम लिखेंगे कि माना कि बल्ला, तो बल्ला को हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे, तथा गेंद को हम वाई मान लेंगे और प्रश्न पर गौर करेंगे। तो देखिए अब प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी क्रिकेट टीम की 7 बल्ले और 6 गेंदें, तो 7 बल्ले और 6 गेंदें, 7 बल्ले हो गए, 6 गेंदें होंगे, लेकिन बल्ले को हमने एक्स माना था और गेंद को हमने वाई माना था। तो दोनों को 7x और 6 वाई इक्वल टू कितना हुआ? 3800। तो 3800 हो गया, लेकिन हम निकालेंगे उनका मूल निकालना है ना। तो 3800 रुपए 6 गेंदें और 7 बल्ले में ही आई, 3800 रुपए में आई, तो दोनों को हम प्लस करेंगे तभी तो उनका मूल्य निकलेगा। तो हम इसको हम प्लस कर देंगे, तो ये प्लस हो गया। पुनः फिर और गौर करेंगे प्रश्न पर। तो बाद में उन्हें 3 बल्ले और 6 गेंद, 5 में बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें। तो देखिए 3 बल्ले और 5 गेंदें, 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी कितनी में? सब 1750 रुपए में। इनको भी जोड़ देंगे, इस प्रकार समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 को हम उठा के चलेंगे, तो इस समीकरण को हमने 1 को उठा लिया, समीकरण 1 से इसको हमने उठा के यहाँ पर रख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? हमें x का मान निकाल, y का मान निकालिए, तो x का भी निकाल सकते हैं, y का निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा। हम y का मान निकालिए, तो देखिए 6x का 6x रह जाएगा, 3800 जो लिखा है सेम वो इस तरफ भेज देंगे। जिस तरफ जैसे भेजेंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा। इसके बाद 6y का 6 जाएगा, 6 जाएगा बटे में, क्योंकि गुणा का भाग में जाता है, तो 3800 देखिए सेम माइनस के 7x और बटे के चले जाएंगे, 6 इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि y का मान समीकरण 2 में हमेशा रखेंगे, क्योंकि हम 1 लेके चले थे। तो सब y का मान समीकरण देखो 2 लिखा है, तो हमने 2 यहाँ पर उठाए रख दिए। 3x + 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, तो ये रख दिया हमने। देखिए 3x और प्लस का प्लस और 5 की जगह 5 और y की जगह हमने लिख दिया 1800। ठीक है, 1800 माइनस 7x इक्वल टू 6। ठीक है, और जिसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर दिए। ये कोई है, ये कौन सा है? ये है, इसको मैंने यहाँ पर उठा के रख दिया ओनली। ठीक है, ये हो गया, और इक्वल टू जी पूरे 1750 हो जाएगा, 1750 हो जाएगा। इसके बाद और आगे चलेंगे, तो मैंने यहाँ पर पेन चेंज कर ली, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना हो, इसलिए मैं आपको पेन चेंज। तो देखिए 3x का 3x तो सेम रहेगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, 5 का गुणा कर देंगे 3800 में, 3800 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 19000। ठीक है, और 3800 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 19000। 19000 माइनस की और माइनस 5 का करेंगे साथ में, तो 5 7 35 और x हो जाएगा। 35 x ओवर बटे में कितने लिखे थे? 6, तो बटे में हम 6 जाएंगे इक्वल टू 1750 जीरो का 1750। इसी बात है कि 6 का इसमें कर देंगे गुणा, 6 का इस तरफ करेंगे गुणा, तो बटे में पूरे के बटे में आ जाएगा। तो 6 का इसमें करेंगे तो जो 18x हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, 19000 में 19000 देंगे, माइनस के 35 से हो जाएंगे इक्वल टू 1750, तो बटे में पूरे में 6 जाएंगे। ठीक है, इसके बाद और कुछ नहीं किया हमने, इनको जोड़ा, इनको जोड़कर जो भी आया वो हमने घटा दिया। क्या किया? कुछ नहीं किया, इनको हम सेम देखिए 18x का 18x रहा और 19000 का 19000 रहा, 35 का 35 रहा, इसको हम उस तरफ भेज देंगे। उस तरफ जैसे भेजेंगे तो भाग का काम जाएगा, गुणा का जाएगा, गुणा में डायरेक्ट मैंने लिख दिया। गुणा करेंगे तो 1750 में गुणा किए तो 10500 हो जाएगा, क्योंकि 6 का गुणा आप 1750 में करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 10500 हो जाएगा। ठीक है, 10000 हमने 500 लिख दिया। इसके बाद और हमने फिर क्या किया? 35 में से 18 कैंसिल कर दिया। 35 में से जैसे मैं 18 कैंसिल करूंगा, तो 35 में से 18 कैंसिल करूंगा तो माइनस के 17 बचेंगे, क्योंकि 35 बड़ी संख्या आ जाएगी आपकी। तो 35 में से जैसे 18 कैंसिल होंगे तो माइनस के 17x हो जाएंगे इक्वल टू देखिए 10500। 10500 मेरे जे लिखे इसमें 19000 में उस तरफ लिख देता हूं, तो ये आपके 19000 हो जाएंगे। ठीक है, तो 10500 में से, तो देखिए अब 10500 तो छोटी संख्या और 19000 संख्या बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस वाली। तो 19000 में से 10500 कैंसिल होंगे, 19000 में से 10500 कैंसिल होंगे, तो जो हो जाएगा आपका 8500। 8500 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 17x माइनस ये सेम रहेगा पूरा। इसके बाद देखिए 8500 देखिए 17 चला जाएगा बटे में, क्योंकि गुणा का भाग संख्या हमेशा बटे में जाती है। तो देखिए ये बटे आ गया, माइनस का 8500 हो जाएगा और बटे में 17 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 17 का भाग लगेगा, 17 5 85, यानी 500 आपको जो x का मान आया वो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने क्या लिखा? फिर मैंने लिखा x का मान समीकरण 2 में 3 में रखने पर। तो आपकी इच्छा है, अगर आप 3 में रख सकते हो तो ये भी आपका समीकरण नंबर 3 है। अगर आपकी 3 में रखने की इच्छा नहीं है तो 2 1 में भी रख सकते हो और आप 2 में भी रख सकते हो। तो आपकी इच्छा के अनुसार आप रख सकते हो। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं समीकरण 3 में रख लेता हूं, क्योंकि आपको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप
सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं और सवाल को सॉल्व करते चले तो क्योंकि आपने सवाल को सॉल्व पहले से कर लिया है, तो आप हमेशा समीकरण 3 में रखें, क्योंकि समीकरण 3 में रखने से आपको एक फायदा होगी क्या कि आपने पहले से उनको सॉल्व कर लिया और बाय का मान डायरेक्ट निकला आएगा। देखो मैंने यहाँ पर बाय का मान डायरेक्ट निकाल दिया था, बाय इक्वल टू इसको ही सॉल्व करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसी आंसर को आप इसमें रखोगे तो देखिए पक्षांतर बहुत ज्यादा होगा, पूरा स्टेप इस तरफ जाएगा, इसको भी इस तरफ भेजना पड़ेगा, गुणा भाग जो भी करना पड़ेगा उसमें ज्यादा होगा, तो इसमें स्टेप कम आया, इसलिए मैंने समीकरण 3 को चूज किया। तो देखिए तो ये हो जाएगा, तो एक समान समीकरण 3 में रखने को, समीकरण 3 को मैंने ये देखिए उठा के रख दिया, ठीक है। तो y इक्वल टू देखिए 3800 हो जाएगा, 3800 माइनस 7x और बटे में 6, जिस सेम की सेम मैंने इसी के से उठा के रख दिया। y की जगह y इक्वल टू देखिए 318, तो 3800 माइनस 7 7, इसके बाद x का मान हमने निकाल लिया, x का मान कितना है 500, तो कितना आ जाएगा 500 को हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका देखिए ये 6 भागे में है ना, 6 को इस तरफ भेजेंगे मल्टीप्लाई में, तो 6 मल्टीप्लाई में आएंगे तो कितना हो जाएगा 6y इक्वल टू देखिए 3800, तो 3800 जी हमारे सब रहेंगे, माइनस से 7 का गुणा कर देंगे 5 में, तो 7 का 35, यानी 3000 आ जाएंगे आपके 500, ठीक है 500 हो जाएंगे। इसके बाद देखिए कुछ नहीं करेंगे, माइनस का निशान माइनस का रहेगा, देखिए 3800 में से 3500 जाएंगे, तो 3800 में से 3500 जाएंगे तो क्लियर है कि हमारे पास 300 बच जाएंगे, और बचे माइनस के वो गुणा के जो छबा है छबा रहेंगे, 6 का भाग देंगे हम 300 में, तो जैसे 600 का भाग हम 300 में देंगे आपका 500 आंसर आएगा। अब आपको प्रश्न पर गौर करना पड़ेगा, कहां पर भाव, जो हमने पिछली गौर किया था कि माना कि बल्ला को x मान लेते हैं तथा गेंद को हम y मान लेते हैं, तो उसी को हम आधार लेके चलेंगे। तो देखिए लास्ट में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने लास्ट में एक ही बात कहा है कि प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, हमें गेंद का मूल्य बताना है। तो गेंद को हमने क्या माना था, तो गेंद को हमने y माना था, और y का मान कितना आया, तो y का मान कितना आया यहाँ पर 5000 आया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः गेंद का मूल्य 50 रुपए है, और इसी को हमें सेटिस्फाइड करना था, इसी को हमको निकालना था। अगर आप ए लाइन लिख कर आते हो तो आपको किसी प्रकार का नंबर या किसी प्रकार की कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और आपको डायरेक्ट आपको 5 नंबर क्लियर मिल जाएंगे, और आपको किसी प्रकार की कोई वो नहीं हुई। तो चलिए आपको जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा, प्रत्येक स्टेप अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, जाते जाते आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर राय बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।